Okay, so good evening, all of you. Let's today our topic is Tatsam and Tadbhav. So, what is my main means? Most of the topics are there in our Hindi grammar. So, what I want to say here means in that topics, Tatsam and Tadbhav is very, very, very important. Not only the 10th or 12th class or 9th or 10th class, but also it will come on our competitive level exams also. So must we have to learn that topic and it is very very important. It will come like that 2 marks, okay, like that it will come under 2 marks. If we will say in 10th or 12th class means also it will come or also it will come like that 2 or 1 marks, 1 marks or 2 marks, okay. So this is very very important topic. So that's why we are going to learn about the Tatsam and Tadbhava. It is very difficult topic. I know that, but we will read like that. You will only say that it is very 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 easy. We will not discuss about all rules. So many rules or regulations are there in our Hindi grammars, but we cannot talk about that. Mainly what we have to do, that only we will learn about for that only, okay. So we are going to start our topic. Whatever is topics are there, we will cover totally 3 rules are there in our this topic. So in these 3 topics we will cover 3 rules only, okay. So three after the covering these 3 rules, we will learn further in this class we will learn about the Tatsam, and next class will be there as soon as possible. I will record that video, and that video I will tell about the Tadbhav, okay. So let's we are going to start our Tatsam class, okay, right? Okay, right. Okay. देखिए तत्सम तद्भव, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि तत्सम का मतलब क्या होता है और तद्भव का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए तत्सम हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिंपल सी बात। अगर हम ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो, जितना हो सकता है उतना जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो तत्सम कौन कौन से शब्दों से बना है मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? तत् प्लस सम। अब तत् का मतलब क्या होता है और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान, ओके। सम का मतलब होता है समान, ठीक है। अब यहाँ पे सम का मतलब होता है समान और तत् का मतलब होता है उसके, यानी कि उसके समान। किसके समान? यहाँ पे बात हो रही है, सीधी सी बात, हम यहाँ पे उसके समान का मतलब होता है यहाँ पे संस्कृत। कौन सी भाषा का यहाँ पे जो है जिक्र हो रहा है? वो हो रहा है हमारी संस्कृत। अब इधर देखिए, ये डेफिनेशंस को छोड़िए, डेफिनेशंस के आगे अगर हम लोग डेफिनेशंस के अगर आगे की हम लोग बात करते हैं सीधी सी, ये सब छोड़ दीजिए। डेफिनेशन क्या है, तत्सम का मतलब क्या है, तदव का मतलब क्या है, इधर देखिए हम सिंपल वे में समझाता हूँ आपको। इधर देखिए, इधर देखिए तत्सम तद्भव। इधर देखिए तत्सम और तद्भव हम लोग कैसे समझेंगे। तत्सम का मतलब है संस्कृत के वर्ड्स, तद्भव का मतलब है हिंदी के वर्ड्स। कौन से? संस्कृत यहाँ पे तद्भव का वर्ण शब्द है, तद्भव का मतलब है हिंदी के शब्द, ओके। अब इधर देखिए यानी कि जो तद्भव है हमारा वो आया कैसे, एक्चुअली में हुआ क्या। अब हम इसको जो है साइड में रखेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए सिंपल वे में हम लोग समझेंगे।
सबसे पहले क्या हुआ, इधर देखिए एक जमाने में मोटरसाइकिल चलती थी, समझेंगे क्या चलती थी, मोटरसाइकिल, ठीक है। एक जमाने में मोटरसाइकिल चलती थी, लेकिन वो कैसे चलती थी, पैडल से चलती थी, कैसे, पैडल से, ठीक है। एक जमाना था, उस जमाने में मोटरसाइकिल चलती थी, वो किससे चलती थी, पैडल से चलती थी। अब पैडल से चलाने में उसको बहुत तकलीफ होती थी, क्या होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। अरे पैडल, पैडल इज मीन्स दिस मोटरसाइकिल इज इक्वल टू साइकिल। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इस पैडल को हटा के, इस पैडल को हटा के वो कौन सी बाइक लाए, पेट्रोल वाली बाइक लाए, कौन सी लाए, पेट्रोल वाली बाइक लाए, पेट्रोल, पेट्रोल वाली बाइक लाए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक मॉडिफिकेशन किया, क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। पहले मोटरसाइकिल कैसी आती थी, पैडल मारते थे, बहुत पैरों में दर्द होता था, इसीलिए उसको उतना नहीं चला पाते। तो उसमें क्या है, मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन करने के बाद में कौन सी गाड़ी लाए हम, पेट्रोल वाली गाड़ी लाए, ठीक है, यहां तक भी ठीक था। अब दिक्कत कहां होती थी बोले तो, किक, किक मारने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, समझ में आ रही है आपको बात। जब यानी कि ये सब आने के बाद में फिर किक, लोग किक मारते मारते बहुत थक जाते थे। अब जैसे बूढ़े पुराने लोग हैं, जो ओल्ड, जिनके ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनको किक मारने को बहुत तकलीफ होती थी। तो उन्होंने क्या किया, बाइक्स में फिर से मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, समझ गए आप लोग, नई आसान से आसान तरीका बनाना, या आसान चीजों को आसान से आसान करना। हमारे फोन में जो है अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट्स किस लिए रहते हैं, हम अपग्रेड करते हैं फोन के लिए, नए नए सिस्टम आते हैं और अच्छे से चलाने के लिए, क्लीननेस से चलाने के लिए। सेम टू सेम यहाँ पे वही कंडीशन। सबसे पहले हमारी मोटरसाइकिल आती थी पैडल वाली, ठीक है, पैडल से आई पेट्रोल वाली। इसको और भी आसान बनाने के लिए क्या हुआ बोले तो, किक मारने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, कैसे लोगों को, ओल्ड एज वाले लोगों को। तो उन्होंने क्या किया बोले तो, सेल्फ लेके आ गए। कौन सी बाइक लेके आ गए, नेक्स्ट सेल्फ, सेल्फ लेके आ गए। तो हमें क्या करना, फिर किक की भी झंझट खत्म, सेल्फ दबाया, गाड़ी स्टार्ट, हमें जिधर जाना है आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है, तत्सम और तद्भव का सेम कंडीशन है। इन्होंने क्या किया, पहले पैडल वाली मोटरसाइकिल आई, ठीक है, पैडल वाली मोटरसाइकिल आने के बाद में क्या हुआ, पैडल मारने में बहुत दिक्कत होती थी। तो आसान, लोगों की जरूरत के अनुसार उसे आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेट्रोल की बाइक लाई, पेट्रोल की बाइक लाई, ठीक है। पेट्रोल की बाइक लाने के बाद में क्या हुआ बोले तो, जो बुजुर्ग लोग रहते थे एक्चुअली वो भी ड्राइविंग करते थे, मगर उन्हें प्रॉब्लम कहाँ आती थी बोले तो, किक नहीं मारने को आता था, या लड़कियों की बात करें तो उन्हें किक मारना आता भी नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे क्या लेके आए हम लोग, सेल्फ लेके आए, सेल्फ गाड़ी, हम लोग सेल्फ दबाया, गाड़ी स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या है, चीजों में मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि आसान से आसान बनाएगा। सेम टू सेम वही चीजें यहाँ भी हुई है। इधर देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, अब इधर देखिए, अब अच्छे से समझ में आएगा तत्सम और तद्भव में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। इधर देखिए, ओके, अब यहाँ पे सेम टू सेम वही कंडीशन जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। कैसे होगी, इधर देखिए, अब एक्चुअली में हस्त एक वर्ड है, क्या है, हस्त, ठीक है, हस्त एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है। अब लोगों को बोलने में बहुत तकलीफ होती थी इस वर्ड को बोलने के लिए, उतने मतलब कि संस्कृत के वर्ड थोड़े हार्ड रहते हैं। अगर हम एक्चुअली में बात करी जाए, या 10 और 50 साल पहले, तो हमारी हिंदी में 70%, कितने, 70% तक जो है संस्कृत वर्ड्स का उपयोग हुआ करता था। संस्कृत के वर्ड्स जो है हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, संस्कृत के वर्ड कैसे रहते थे, हार्ड रहते थे, कैसे रहते थे, हार्ड रहते थे। तो उस कंडीशन को देखते हुए लोगों ने उसको आसान बनाने की कोशिश की। जब आसान बनाने की कोशिश की तो ये हस्त क्या हुआ मालूम है, हस्त को धीरे धीरे हम लोग क्या कहने लगे, हत्ता कहने लगे, क्या कहने लगे, हत्ता कहने लगे, ठीक है। अब ये हत्ता भी बहुत बोलने में बहुत मुश्किल होता था, यानी कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड लगता था, इसको बोलना उतना आसान नहीं था। तो लोगों ने इसको भी चेंज कर दिया। तो इसको जब और आसान बनाया तो इसको क्या रख दिया बोले तो, फिर बाद में इसका नाम रख दिया हाथ। आई बात समझ में, क्या रख दिया,
हाथ, यानी कि पहले संस्कृत वर्ड में उसको हस्त कहते थे, लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार उसको और इजी बनाया तो उसका क्या हुआ, हत्ता। और हत्ता भी बोलने में बहुत मुश्किल वर्ड होता था, तो उसको फिर उसको क्या क्या बना दिया उन्होंने, सीधा सीधा हाथ बना दिया। अब समझ में आया हाथ हमारा कैसे आया। सबसे पहले इसको हम हस्त बोलते थे, हस्त बोलने के बाद में हत्ता बोलने लगे, हत्ता होने के बाद में सीधा सीधा उनको क्या बोलने लगे, हाथ बोलने लगे। आ रही है बात समझ में। अब क्या हुआ बोले तो फिर ये बीच में ये इनको गायब कर दिया। एक्चुअली देखिए हमारी हिंदी क्या है, एक भाषा से मिलकर नहीं बनी है। हमारी ये जो हत्ता जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली ये हिंदी का नहीं है, लेकिन हिंदी जो है डायरेक्ट नहीं आई है हमारे। तो जैसे कि अभ्रंश, पाली, ये जो भाषाएं थी उनमें उनके अंदर ये हत्ता जो है हत्ता के नाम से बुलाया जाता था, तो इसीलिए ये हत्ता आया। तो पहले हस्त रहा, फिर हत्ता आया, और फिर उसके बाद हाथ आया। ओके, ओके, हाथ आया। तो ऐसे जो हमारे, तो ये जो हस्त है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इधर देखो, ये हो जाएगा हमारा क्या, तत्सम। ओके, हाथ हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव। कोई दिक्कत, यानी कि तत्सम तद्भव, सिंपल सी बात है यार, कुछ भी नहीं है। तद्भव का मतलब संस्कृत के वर्ड, और सॉरी, तत्सम का मतलब संस्कृत के वर्ड, और तद्भव का मतलब होता है क्या, हमारे हिंदी के वर्ड। यानी तद्भव का सीधा सा मतलब है जो वर्ड्स को रिक्रिएट किए गए हों जरूरत के अनुसार इजी वे में लाने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट किया गया हो, उनको हम लोग जो है तत्सम के अंदर रख लेते हैं। बस इतनी से ज्यादा बात नहीं। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे हम लोग। अब इधर देखिए, सेकंड है संध्या। फर्स्ट क्या है, संध्या हमारा। अब देखिए संध्या जो है एक तत्सम शब्द है, इसको मैं बहुत स्ट्रेस पड़ता था, एक्चुअली मैं स्ट्रेस पड़ता था। तो ये संध्या को इजी वे में लाने के लिए, जैसे मैंने बोला था पहले पेडल वाली मोटरसाइकिल आती थी, फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको चलाने में, तो पेट्रोल वाली लेके आए। हाँ, पेट्रोल वाली लेके आए। पेट्रोल वाली लेने के बाद में यहाँ पे किक किक की जो है बहुत जो है यहाँ पे किक मारने में बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत रहती थी, तो फिर से उसको और आसान बनाने के लिए सेल्फ से स्टार्ट होने वाली बाइक लेके आए। हाँ, सेम टू सेम यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। पहले संध्या संध्या बोला जाता संस्कृत वर्ड में, उसके बाद संध्या बोलने में स्ट्रेस पड़ता था, स्ट्रेस पड़ने के बावजूद भी इसको बोला जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, आसान बनाने के लिए, इस शब्द को आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या बोलना चालू कर दिया बोले तो, सांझ बोलना चालू कर दिया। क्या बोल दिया, कर दिया, सांझ। यानी कि संध्या से क्या हुआ, सांझ। लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार उस शब्द को जो है सरल बनाने के लिए सांझ बोलना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों को आज भी अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें, अगर गांव में जाते हैं तो सांझ भी बहुत जगह बोला जाता है। ये जो है अभ्रंश, पाली जो है जो भी है उसके अंदर जो ये लोग आते हैं, इसका टॉपिक अलग से क्रिएट करेंगे अपन, उस टॉपिक के अंदर इसका फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। पाली, अभ्रंश, भट्ट ये कौन सी लैंग्वेजेस है, कैसे आई, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो उसको सांझ बोलने लगे। सांझ बोलते बोलते भी बहुत जिब्बा पर स्ट्रेस पड़ता था, इसीलिए इसको और सिंपल करे, इसको शाम से क्या बना दिया, डायरेक्ट शाम बना दिया। अब समझ में आई आपको बात, शाम बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, शाम। तो आजकल हम लोग कहते हैं अरे शाम को मिलेंगे हम लोग, तो वो ये वाला शाम है। अब शाम आया कैसे, एक्चुअली संस्कृत से निकल के कुछ भाषाओं में प्रयोग होते होते जब वो है जो है हमारा शाम आई, जो कि हम इवनिंग के टाइम में, शाम का मतलब क्या होता है, इवनिंग टाइम। तो ऐसे वर्ड जो है हमारे संस्कृत से घिसकर घिसकर पिटकर जो पुराने हो गए, उनको फिर से नया करने के लिए एक नया नाम दिया गया। नया नाम दिया गया तो यहाँ पे संध्या से सांझ दिया गया। जब सांझ भी लोगों को पसंद नहीं आया तो सांझ को जो है लोग क्या बोलने लगे, शाम बोलने लगे। खत्म, इतना सा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। यानी कि जरूरत के अनुसार जो है शब्दों को बदला गया है, और बदले हुए शब्द को ही हम तद्भव कहते हैं, और संस्कृत के वर्ड को जो है हम लोग तत्सम कहते हैं। इज दैट राइट, clear, everything is okay? Now we are going to discuss about the rules and regulations. Rules, what rules are there? So many rules are there in our Hindi grammar. I am saying again and again, in this topic also so many rules are there. Okay na, regarding this, if we will
we will go like that in competitive exams means so many rules are there, but we have to learn up to 12th class, so we will no need to go that much deeply. So we will discuss about that particular rules. 3 or 4 rules are there, so we will discuss about that. Okay, so we are going to discuss about the rules. Okay, next ओके, सो सबसे पहले रूल नंबर 1. ओके, व्हाट इज द रूल नंबर 1? यदि किसी शब्द में, यहाँ पे यदि किसी शब्द में संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर दिखे तो 99.9% वो हमारा कैसा शब्द होगा? संयुक्ताक्षर अगर हमारे पास किसी भी वर्ड में, किसी भी एग्जाम्पल में अगर हमें संयुक्ताक्षर, ये संयुक्ताक्षर अगर हमको दिख रहा है तो 99.9%, 1% क्यों छोड़ रहा हूं, बाद में इसके बारे में तत्सम कहलाते हैं. अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है बोले तो, हमें दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे, ये दिक्कत आएगी. देखो, संयुक्ताक्षर दिखे तो, संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे संयुक्ताक्षर, हिंदी वर्णमाला सभी लोगों ने पढ़ी है. देखिए, सभी वर्णों को एक श्रेणी में रखा गया है. समझ में आ रही है बात? सभी वर्णों को एक श्रेणी में रखा गया है और सभी श्रेणियों के वर्णों के नाम अलग अलग दिए गए. ठीक है, अब जैसे का से मा तक स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, हाँ, उच्छिप्त व्यंजन. तो ऐसे जो है संयुक्ताक्षर का मतलब होता है बेटा हमारा यहाँ पे श, ओके, त्रा, ओके, ज्ञा. ओके, नेक्स्ट एक और श्रा. ये हमारे जो है संयुक्त व्यंजन के अंदर आते हैं. यानी कि हमारा रूल नंबर 1, इसे हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं. इसे क्या बोल सकते हैं हम? ट्रिक भी बोल सकते हैं. फोन चार्जिंग पे लगा. ओके, तो इसे हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं. 99.9% वर्क करेगी ये आपकी. कितनी? 99.9%. श, त्र, ज्ञ, श्र. अब एग्जाम्पल लेंगे कैसे, इधर देखिए. अब इधर देखिए कैसे वर्क करेगी ये. इधर देखिए, शत्रज्ञ. अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पत्र. पत्र, बताइए तत्सम है या तद्भव? तत्सम है या तद्भव? अक्षर दिखे तो 99.9% वे शब्द तत्सम कहलाते हैं. किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे श, त्र, ज्ञ. यहाँ पे हमें क्या मिल गया? इधर देखिए, त्रा मिल गया. त्रा का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे पढ़ा है शत्र ज्ञ में से कोई सा भी अगर वर्ण आता है तो 99.9% वो हमारा क्या रहता है? तत्सम रहता है. क्लियर? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. ओके, अब इधर देखिए नेक्स्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे यहाँ पे श्रावण. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग? श्रावण ले लेते हैं. अब आता है एग्जाम में, श्रावण तत्सम है या तद्भव है? तो मैंने आप क्या बताया, संयुक्त अक्षर अगर जहां भी दिख जाते हैं हमारे, संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है? श, त्र, ज्ञ, श्र. जहां पर भी ये वर्ड दिख जाए तो मैं 99 श्रावण दिख गया, श्रा दिख गया. श्रा दिख गया मतलब क्या है? यहाँ पे श्रा किस में आता है हमारा?
तत्सम में आता है, रूल नंबर ऑफ कंप्लीट श्रावण। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, अक्षी। क्या? अक्षी, अक्षी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक बार देखिए, अच्छे से देखिए क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये तत्सम है या तद्भव? बताइए तत्सम है या तद्भव? एक बार रूल पढ़िए, रूल नंबर 1 पढ़िए, क्या है? संयुक्ताक्षर। यहाँ पे देखिए संयुक्ताक्षर छा है हमारा, तो यहाँ पे छा आ गया, तो यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा तत्सम शब्द हो गया। और तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत के वर्ड्स। समझ में आ रही बात? तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अक्षी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, यहाँ पे अक्षी का तद्भव रूप आंख होता है। क्या होता है? अक्षी का तद्भव रूप आंख। कोई दिक्कत? अक्षी का तद्भव रूप क्या होता है बेटा? आंख होता है। ठीक है। श्रावण, श्रावण को इजी बनाया हम। देखिए अक्षी कहने में हमें प्रॉब्लम होती थी, उसको सिंपल लेके गए, अक्षी से आंख बना दिया। बस यही तो मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग। किसी भी चीज को आसान तरीके में ले जाना ही तद्भव कहलाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। श्रावण, श्रावण बोलने में बहुत मुश्किल होती थी बेटा, इसको भी इजी करा तो तद्भव में लेके गए, तो इसको क्या बोलने लगे बेटा? सावन। क्या बोलने लगे? सावन। पत्र, पत्र, पत्र बोलने में बेटा जिब्बा पर जो है स्ट्रेस पड़ता है। पत्र, पत्र को और इजी बनाने के लिए पत्र को हम लोग क्या बोलने लगे? तद्भव में, यानी कि हिंदी में पत्र को क्या बोला जाता है बेटा? पत्र जो है संस्कृत वर्ड है, हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट किया गया, यानी मतलब इजी बनाने के लिए लिखा गया, तो इसको पत्र को लिखा गया क्या? पत्र को क्या लिखा गया? यहाँ पे पत्र को कर दिया गया बेटा पत्ता। क्या कर दिया गया? पत्ता। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, जहां कहीं भी संयुक्त अक्षर आपको दिख जाए तो वो वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं? तत्सम वर्ड्स होते हैं। रूल नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट, रूल नंबर 2। हाँ, ओके, राइट। अब हमारा क्या है? रूल नंबर 1। ओके, rule number 2. Rule number 1 is completed. Now we are going to discuss about the rule number 2. What is the rule number 2? See here. Is that clear, Ranu? Ranu sir? Color is correct. Okay. Rule number 2. Rule number 2. Okay, right. So what is our rule number 2? Rule number 2 है हमारा, यहाँ पे देखिए, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में रा के रूप देखने को मिल जाए, रा के रूप देखने को मिल जाए, जाए तो तो वे शब्द 99.9% तत्सम कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में आ रही है बात यहाँ पे? ओके, कहलाते हैं। ओके, राइट। तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? यदि किसी शब्द में रा के रूप देखने को मिल जाए। अब रा के रूप क्या होता है? बड़ी समस्या है। रा के रूप किसे बोलते हैं? रा के रूप कितने होते हैं? एक्चुअली में देखिए हमारे यहाँ पे रा के रूप, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इधर देखिए, अब मैं समझाता हूँ आपको रा के रूप क्या कितने होते हैं। एक्चुअली में रा के जो है 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा होता है ये वाला, ओके, और एक होता है हमारा ए वाला, ओके, और एक हमारा होता है ये वाला। यानी कभी भी क्वेश्चन आता है रा के कितने रूप होते हैं, तो मीन्स रा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं रा के? अब इनके नाम क्या है? नाम भी 1 मिनट के लिए यहाँ पे देख लो, नोट आउट कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं रेफ।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ, इसको क्या बोलते हैं, रेफ। ये वाले रा का रूप जो हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पदेन, क्या कहते हैं, पदेन। ओके, ये इसको भी हम लोग, ये नीचे लगता है क्योंकि पैरों में लगता है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पदेन ही इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, पदेन। ये हमारे रा के रूप है, याद रखना, कभी भूलना मत। यानी कि कहने का मतलब यही हमारी ट्रिक है, बस यही हमारी ट्रिक है। इसको कहीं भी अगर तुम्हें रा के रूप मतलब ये वाली, नहीं तो ये वाली मात्रा अगर किसी शब्द के नीचे आपको दिखती है, 99.9% वो हमारे कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इधर देखिए। ओके, अब इसको रखेंगे यहाँ पे। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है सर, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो कौन सा ले सकते हैं, वृक्ष। हाँ, कौन सा ले सकते हैं, नो नो वृक्ष नहीं आएगा इसमें, एक मिनट, वृक्ष नहीं आएगा, सॉरी। ओके, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पर्व 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 कैसा है, संस्कृत वर्ड है या हिंदी वर्ड है, पर्व। तो यहाँ पे जो है हमें कौन सी मात्रा दिख गई ऊपर, रे। इसको हम लोग कौन सी, रा का रूप है, ये रा की मात्रा है। इस रा की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। तो ये पर्व, जैसे पर्व है तो हमारा ये कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे बेटा, बताइए कौन सा वर्ड होगा। रा के कोई भी अगर रूप अगर हमको मिल जाता है तो वो कौन सा शब्द कहलाते हैं, वो बेटा तत्सम कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं बेटा, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, अग्रणी। कौन सा शब्द है ये, अग्रणी। अग्रणी बेटा तत्सम शब्द है। हाँ, कौन सा शब्द है बेटा, अग्रणी तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। राम सर फोन देना। हाँ, चार्जिंग नहीं लगा, फोन चार्जिंग नहीं लगाया, एक मिनट बैठो बैठो। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कर्म। ओके, मर्म। ओके, सूर्य। बेटा कोई किसी को दिक्कत, यानी कि सीधी सी बात है, जहां पर भी हमारे रा के रूप दिख जाए वो हमारे कैसे वर्ण होते हैं बेटा, तत्सम वर्ण होते हैं। चाहे वो कर्म हो, चाहे मर्म हो, हाँ, और चाहे जैसे कि सूर्य हो। ठीक है, कर्म का क्या हो जाएगा बेटा, अगर तत्सम की बात करें हम लोग, कर्म हो जाएगा। हाँ, मर्म का क्या हो जाएगा बेटा, मरम हो जाएगा। हाँ, वैसे ही इसका भी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट हम अगर रूल नंबर 3 की बात करेंगे, यहाँ पे रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 2 is completed. Now we are going to learn about that rule number. What is the rule number 3? So we will discuss about that rule number 3. ओके, ठीक है, रूल नंबर 3। ओके, तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रू की मात्रा, कौन सी, रू। रू की मात्रा जहां पर भी आती है बेटा, यहाँ पे देखिए, रू की मात्रा जहां पर भी आती है, रू की मात्रा कहा जहां पर भी आए बेटा, 99.9% वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, तत्सम शब्द होते हैं। कौन से तत्सम शब्द होते हैं, जिन पर रू की मात्रा आती है। जैसे कि वृक्ष, क्या है, वृक्ष। अच्छा, इसको हम लोग वृक्ष पढ़ेंगे, वृक्ष पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, एक्चुअली में हमें आदत पड़ गई है वृक्ष पढ़ने की। एक्चुअली में इसको वृक्ष बोला ही नहीं जाता, इसको बोलते हैं वृक्ष। रू की मात्रा है, ये रा की मात्रा नहीं है। कौन सी मात्रा है, रू है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, वृक्ष। ओके ना, क्या पढ़ेंगे इसको हम, वृक्ष पढ़ेंगे। हाँ, वृक्ष। तो यहाँ पे जो है मेरे बोलने का मतलब यही है,
हमारे रूल जितने भी थे तीन, क्योंकि रूल्स नहीं है, इसको हम ट्रिक बोलेंगे। एक्चुअली रूल दूसरे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। रूल्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे रूल्स हमें देखने को मिलते हैं, मगर हम लोग ट्रिक की बात करेंगे तो ये हमारी एक ट्रिक ही है एक तरीके की, यानी कि रू की संयुक्त अक्षर। रूल नंबर 1, संयुक्त अक्षर अगर जहां पर भी आपको दिख जाए तो 99.9% तत्सम शब्द। सेकंड, रूल नंबर 2, अगर कहीं भी रा के रूप दिख जाए, रेफ पदेन, तो वो हमारे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। रूल नंबर 3, अगर कहीं पर भी रू की मात्रा वाले शब्द अगर हमें दिख जाते हैं, रू की मात्रा, तो 99.9 video will going to end. So these are the rules for the tatsam and tadbhav. If you want to learn more about, we will create another video. In that video we will discuss about the rules. And one more thing is that in the tadbhav, actually here what is there mean, one rule is there for the tadbhav shabda. Tadbhav shabd, that rule I want to say for you, simple is there. See here, actually तद्भव का अभी के लिए हम एक ही रूल पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है तद्भव का टॉपिक कवर करेंगे। एक्चुअली तत्सम का टॉपिक ही कवर करने के लिए ये वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट में तद्भव करेंगे। मत तद्भव का एक रूल लिख लो, चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु यानी कि चंद्र बिंदु जहां पर भी हमें दिख जाए, अगर कोई शब्द है चंद्र बिंदु वाला, और अगर वो पूछता है कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली देखिए करना कुछ नहीं है। चंद्र बिंदु वाले 99.9% ये शब्द कैसे होते हैं बोले तो तद्भव शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि अक्षी, इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था अक्षी। अक्षी कौन सा शब्द है? संयुक्त अक्षर आ गया यहाँ पे छ, तो ये कौन सा शब्द हो गया हमारा? तत्सम शब्द हो गया, तत्सम शब्द। अब इसका तद्भव देखिए, एक्चुअली तद्भव शब्द क्या है बोले तो इसका आंख है। अक्षी का मतलब ही आंख होता है बेटा, समझ में आ रही बात? यानी कि चंद्र बिंदु वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी हमारे जो उसमें आएंगे, तो वो हमारे कैसे शब्द कहलाएंगे बोले तो हमारे शब्द को तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये बहुत जरूरी है।